गुरु भगवान को नमन है। एक दिन एक आदमी के अंदर आध्यात्मिक भूख जगी। उन दिनों जब लोगों को आध्यात्मिक भूख होती थी तो वे जंगल की तरफ चले जाते थे। आजकल यह करना निश्चय ही मुश्किल होगा, क्योंकि अब आसपास ज्यादा जंगल नहीं बचे हैं। तो वह आदमी पास के एक जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर ओम का जप करने लगा। आप कुछ समय तक ही ओम का जाप कर सकते हैं। उसके बाद पेट अपना ओम बोलने लगता है, जो हर थोड़ी देर बाद अपनी बात कहता है। तो हर बार जब भी उसका पेट गुड़गुड़ाता, वह आदमी भोजन के लिए शहर चला जाता, फिर वापस आकर अपने तप में लग जाता। एक दिन वह भोजन के बाद लौटा और एक चट्टान पर बैठ गया। वह अपना जाप शुरू करने ही वाला था कि उसे एक लोमड़ी दिखी। उसके आगे के दोनों पैर टूटे हुए थे, लेकिन फिर भी वह स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। यह बात उस आदमी को अजीब लगी। एक जंगल में जहां ताकतवर ही जिंदा रह पाता है, एक विकलांग लेकिन तंदुरुस्त जानवर का मिलना अजीब था। यह लोमड़ी अब तक कैसे जीवित थी? आदमी ने थोड़ी हैरानी से उसे देखा। कुछ देर बाद उसने अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। उस शाम ध्यान करते समय उसने एक शेर के कुर्राने की आवाज सुनी। वह तुरंत अपना ओम भूलकर एक पेड़ पर चढ़ गया। एक शेर अपने मुंह में मांस का एक बड़ा टुकड़ा दबाए हुए आया। वह आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि शेर दोनों पैरों से लाचार लोमड़ी के पास गया और उसके सामने मांस गिराकर चला गया, और फिर लोमड़ी ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया। वह आदमी भौचक्का देखता रह गया। यही रोज होता रहा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक लंगड़ी लोमड़ी का पेट एक शेर भर रहा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह जरूर ईश्वर का संदेश होगा। उसने सोचा, ईश्वर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वह कुछ देर बाद उस सवाल से जूझता रहा और फिर उसे समझ में आया, जब एक लंगड़ी लोमड़ी का पेट जंगल में एक उदार शेर भर सकता है, तो उसे भोजन की तलाश में हर बार शहर क्यों दौड़ते रहना चाहिए। निश्चित रूप से ईश्वर उसे भरोसा दिलाने चाहते हैं कि उसका भी पेट भरा जाएगा, और ईश्वर चाहते हैं कि वह उस पर ध्यान केंद्रित करे जो वास्तव में मायने रखता है, अपनी साधना। उस आदमी ने अपनी योजना बदल दी। अगले 3 दिन तक वह अपनी जगह से हिले बिना ओम का जाप करता रहा। चौथे दिन तक वह बहुत कमजोर हो गया। 5वें दिन वह मुश्किल से होश में रह पा रहा था। 7वें दिन वह मौत के मुंह में फंसा, जीवित रहने के लिए संघर्ष करने लगा। एक योगी उधर से गुजर रहे थे। उस आवाज को सुनकर वे उसके पास गए और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? क्योंकि मुझे एक ईश्वरीय संदेश मिला था, मैंने उसका पालन किया और मेरी यह दुर्दशा हो गई। उसने आदमी ने तड़पते हुए कहा, कौन सा ईश्वरीय संदेश? उस आदमी ने योगी को विकलांग लोमड़ी और उदार शेर की पूरी कहानी सुनाई। तो मुझे बताइए योगी, वह आदमी मुश्किल से सांस लेते हुए बोला, यह ईश्वरीय संदेश था या नहीं? योगी ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से यह एक दिव्य संदेश था, लेकिन तुमने एक उदार शेर के बजाय एक विकलांग लोमड़ी की नकल करने का फैसला ले लिया। कर्म की अपनी समझ के साथ हमने ठीक यही किया। हमारे पास हमेशा विकल्प होता है। समावेशी कार्य और अपंग इरादों के बीच, विवेकपूर्ण सक्रियता और निराशाजनक भाग्यवाद के बीच हम अक्सर दूसरा वाला विकल्प ही क्यों चुनते हैं? जब हम कहते हैं हमारा जीवन हमारा कर्म, तो इसका अर्थ है कि हमारा जीवन हमारा ही बनाया हुआ है। यह एक जबरदस्त आजादी है।
लेकिन हमने उस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए कुटिल तरीके खोज लिए हैं। जिस पल हम खुद को उस जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं, हमारा जीवन उदार शेर की बजाय उस लंगड़ी लोमड़ी जैसा हो जाता है। दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियों में लोगों से कहा गया है कि ईश्वर उनके जीवन की दिशा तय करता है, तो उन्हें भगवान की ओर ऊपर देखना चाहिए। लेकिन पूरब में हम कहते हैं कि ऊपर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी एक घूमते हुए गोल ग्रह में ऊपर क्या होगा? अपने कर्म का निर्माण आपने खुद किया है और जाने अनजाने में अपने जीवन के हर पल में आप उसका निर्माण कर रहे हैं। इसलिए कर्म ऊपर की ओर नहीं है, बल्कि वह अपने भीतर देखने का एक आमंत्रण है। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आप अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अचेतन जीने के बजाय सचेतन जीने का चुनाव करेंगे। अचेतन जीवन आसान लगता है क्योंकि आप अपने डरों और विवशताओं के मुताबिक जीते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन एक अचेतन जीव उस तरह से उजागर नहीं होगा जिस तरह आप चाहते हैं। वह आपकी विवशताओं पर निर्भर होता है। दूसरी ओर एक सचेतन जीवन आपके लिए बेहतरीन तरीके से उजागर होगा। ज्यादातर लोग उथल पुथल की अवस्था में जीते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ऊपर बैठा कोई भगवान या उनके आसपास दूसरे लोग उनके जीवन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जिस पल आप यह देखते हैं कि मेरी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है, उसी पल चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। अब आप सृष्टि के स्रोत को स्वर्ग से अपने भीतर ले आए हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास स्वर्ग का पक्का टिकट है या नहीं। एक बार जब आप जान लेते हैं कि जीवन का स्रोत आपके अंदर ही धड़क रहा है, तो इन टिकटों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कर्म का महत्व और मायने यह है कि आपकी कोई भी पहचान जो आपने धारणाओं, धर्मों, नैतिकताओं की व्यवस्थाओं से पाई है, संपूर्ण नहीं है। ये सभी लगातार विकसित हो सकते हैं। वास्तव में जो भी अपराध मनुष्य ने एक दूसरे के खिलाफ और हर दूसरे जीव के खिलाफ किए हैं, उनमें स्वर्ग का विचार सबसे खराब है, क्योंकि आपका मानना है कि जीवन अपने बेहतरीन रूप में यहां और अभी नहीं, बल्कि कहीं और घटित होता है। कर्म का अर्थ है आप इसी जीवन में सर्वश्रेष्ठ होने और इसी जीवन में अपना बेहतरीन करने में सक्षम है। इसका मतलब अपने परम कल्याण की तरफ बढ़ना है। इसका मतलब है कि आप सभी इसी समय स्वर्ग में अपने अंदर दिव्यता की गोद में हो सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, अगर कर्म का मतलब पूरी जिम्मेदारी लेना है, तो फिर कृपा क्या है? हमारे जीवन में चैतन्य की क्या भूमिका है? क्या कर्म ईश्वर को नकारना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे बारीकी से देखो। ईश्वर या चैतन्य शब्द इस्तेमाल करते समय उससे हमारा क्या मतलब होता है? ईश्वर से हमारा अर्थ सृष्टि के स्रोत से है। यह स्रोत कहाँ है? आपके भीतर है। आप ही जीवन है, इसलिए आप जीवन के स्रोत के बारे में सोचने में सक्षम हैं। सवाल है, क्या आप अपने शारीरिक आकार को बनाने वाली त्वचा, मांस और हड्डियों के बारे में जानकर ही संतुष्ट हो जाएंगे, या फिर आप अपने भीतर सृष्टि के स्रोत को खोजेंगे? अगर आप सिर्फ शारीरिक पहलू को जानेंगे तो आप एक खास तरीके से जिएंगे। अगर आप अपने जीवन के मानसिक और भावनात्मक आयामों को जानते हैं तो आप एक गहन जीवन जिएंगे। लेकिन अगर आप जीवन के स्रोत को छू लेते हैं तो आप कृपा के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। आपका पूरा जीवन दिव्य हो जाता है। हर साधक को यह याद रखना चाहिए कि आंतरिक यात्रा अकेली ही की जाती है। एक बार जब आपको यह एहसास हो जाता है तो यहीं से आध्यात्मिकता का जन्म होता है। यह एहसास कई बार उन लोगों के लिए डराने वाला भी होता है जो समूहों में रहते हैं और जीवन में जुड़े निर्णय सामूहिक रूप से लेने के आदी होते हैं। हाँ,
बाहरी दुनिया में आप साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में हर किसी को अकेले ही चलना है। देखिए, एक बार कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक लुटेरे ने उस पर हमला कर दिया। वह एक कुख्यात लुटेरा था। उसे लूटपाट और हत्या के लिए जाना जाता था। वह व्यक्ति उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने ही वाला था, तो उस व्यक्ति ने पूछा, तुम ये भयानक कर्म क्यों इकट्ठे कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? मुझे अपने परिवार को पालना है, डाकू बोला। मुझ पर अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी है। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम उनके लिए ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें यह भी पता कर लेना चाहिए कि क्या वे तुम्हारे कर्म का बोझ उठाने के लिए तैयार है। घर जाकर यह पता करो और मुझे इस पेड़ से बांध दो ताकि मैं भाग न सकूं। बस घर जाओ और खुद पता करो कि कौन तुम्हारे कर्म ढोने को तैयार है। यह सुनकर लुटेरा घर गया। उसने अपने परिवार से कहा, मैं रोज लोगों को मारकर और उन्हें लूटकर आप लोगों का पालन पोषण करता हूं। क्या आप लोग मेरे कर्म बांटकर मेरा साथ देंगे? उसके पिता ने कहा, सवाल ही नहीं उठता। मैं तुम्हारा बूढ़ा बाप हूं। मेरी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। तुम मेरा ख्याल कैसे रखते हो, ये तुम्हारा कर्म है। वह अपनी मां के पास गया। उसने भी वही कहा। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। उन्होंने भी यही बात कही। हमारी देखभाल करना आपका कर्तव्य है। आप हमारी देखभाल कैसे करते हैं, यह आपकी समस्या है। हम किसी हत्यारे के कर्म को क्यों साझा करेंगे? लुटेरे का भरम टूट गया। वह उस व्यक्ति के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, आप ठीक कह रहे थे। हर कोई मेरे कर्मों की कमाई का हिस्सेदार तो बनना चाहता है, लेकिन कोई भी मेरे कार्यों के बुरे नतीजों की जिम्मेदारी साझा करने को तैयार नहीं है। कर्म को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बांटा जा सकता। सामूहिक कर्म या कुल वेदना का एक आयाम होता है, लेकिन वह कर्म भी होता है जिससे हर व्यक्ति को खुद ही निपटाना पड़ता है। उसे चाहे ध्यान या प्रेम के जरिए निपटाया जाए या जागरूकता या परमानंद के जरिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी के दायरे में आता है और उससे बचा नहीं जा सकता। जब तक कोई इंसान इस भ्रम में बना रहता है, तब तक कर्म का बंधन भी बना रहता है। जितना ज्यादा निवेश, उतना ही ज्यादा कर्म बंधन। भक्ति के परम क्षणों में जब निवेश का स्तर कम होता है, तो इंसान का निजी व्यक्तित्व लगभग विसर्जित हो गया होता है, तो कर्म से पर्दा उठना संभव है। कहा जाता है कि जब गुरु नानक जैसे संत, बौद्ध गुरु संत धरती पर मौजूद थे, तो उनके कपड़ों को छूने भर से बीमारियों से ठीक हो जाते थे। एक आत्मज्ञानी गुरु किसी व्यक्ति के कर्म को तेजी से विसर्जित करने की संभावना पैदा कर सकता है। जो कर्म 100 जन्मों में विसर्जित होंगे, उन्हें कुछ ही मिनटों में निपटाया जा सकता है। इसीलिए इन गुरुओं की मौजूदगी इन पीड़ित लोगों के कर्मों को तेजी से विसर्जित करने का मौका पैदा करती है। दुर्लभ अवसरों पर गुरु के लिए किसी व्यक्ति के कर्म को खुद पर ले लेना भी संभव है, लेकिन अधिकतर समय कर्म व्यक्ति को खुद ही निपटाने पड़ते हैं, भले ही उसे फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया जाए। जब तक आप खुद को एक अलग व्यक्ति समझते हैं, आप अपने कर्मों को किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। आपके कर्म आपके खुद के हैं। देखिए, हर इंसान 5 शरीरों से बना है। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर, आकाशीय शरीर और आनंदमय शरीर। कर्म मुख्य रूप से पहले 3 स्तरों पर रहता है। अगर हम अपने 3 स्तरों को संभाल लेते हैं, तो हम कर्म की भूल भुलैया से असाधारण आजादी के स्तर पर जा सकते हैं। बहुत से लोग आजादी की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है कि वे अपने ही कर्म चक्र में गहरे फंसते जा रहे हैं। असाधारण बौद्धिकता के धनी होने के बावजूद वे अपने ही बनाए इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता भूल गए हैं। कर्म का फंदा स्वचेतना को खोने से है।
शिकारी शिकार बन जाता है, शिल्पकार बंधुआ मजदूर बन जाता है, रचयिता रचना बन जाता है। मकड़ी का अपने ही बनाए जाल में फंसना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार ऐसा हुआ, गर्मी की दोपहर में एक व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए गया। वह पीने के लिए शराब का बॉक्स भी साथ ले गया, क्योंकि उस दिन काफी गर्मी थी। मछली के कांटे में फंसने का इंतजार करते हुए उन्होंने शराब गटकनी शुरू कर दी। मछली पकड़ना धैर्य का काम होता है, लेकिन अधिकतर लोग इंतजार करना नहीं जानते। इंतजार करते करते उस व्यक्ति ने एक एक करके शराब के सारे कैन खाली कर दिए। दोपहर चढ़ने लगी, गर्मी धूप शराब की वजह से वे ऊँघने लगे। अचानक एक बड़ी मछली ने चारे को मुंह में दबाया और उससे बंधी डोरी को झटके से खींचा। उस व्यक्ति ने, जो नदी किनारे बिल्कुल कगार पर बैठे हुए थे, झटके से फिसलकर पानी में गिर गए। एक छोटा बच्चा और उसके पिता उधर से गुजर रहे थे। छोटा बच्चा अपने पिता की तरफ मुड़कर बोला, डैडी देखिए, आदमी मछली को पकड़ रहा है या मछली उस आदमी का शिकार कर रही है। अब आप अपने ही जीवन को देखिए और उस सवाल का जितनी ईमानदारी से हो सके जवाब दीजिए। आप अपना जीवन चला रहे हैं या जीवन आपको चला रहा है? आपने अपनी खुशहाली के लिए बहुत सारी चीजों का पीछा किया है, घर, कारोबार, कार, जीवन साथी, बच्चा, क्लब की सदस्यता, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखिए, क्या आपने मछली पकड़ी है या मछली ने आपको पकड़ लिया है? अब इस खेल को रोकने का समय है। मकड़ी के इस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, यह बेसुधी से शुद्ध व जागरूकता की ओर, मजबूरी से चेतना की ओर सदियों पुरानी यात्रा है। दुनिया भर के महानतम संतों और दिव्यदर्शियों के लिए एक परिचित यात्रा है, जो आप यहाँ तक की वापसी की यात्रा में योग परंपरा में लंबे समय से इसके लिए एक शब्द है, कर्म योग।